मदीना वो मुबारक शहर है जो हमारे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शहर था और मुतादिद सहाबा और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक भी यहीं पर है। हर मुसलमान का दिल चाहता है कि जब भी हम उम्रा करने जाएं तो मक्का से वापसी पे हम मदीना से ज़रूर होके जाएं और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पर सलाम करें और यहाँ पे मस्जिद नबवी में भी आकर हम नमाज अदा करें। आज हम आपको मदीना की 10 बेहतरीन ज़ियारतों का बताएंगे, स्पेशली उन लोगों के लिए जो कि पहली बार उम्रा या हज करने जा रहे हैं। तो जब वो मदीना जाएंगे तो उनके लिए आसानी होगी ये वीडियो देख के कि कौन कौन सी ज़ियारतों पर उन्होंने जाना है। पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद नबवी। मस्जिद नबी में एक नमाज़ पढ़ने का 1000 नमाज़ पढ़ने के बराबर सवाब है, जैसे कि सही हदीस में आता है। इसी तरह कई उलमा कराम इसके बारे में कहते हैं कि 10,000 भी और कई 50,000 भी कहते हैं। अल्लाह बेहतर जानता है। असल में हम सब नमाज़ वहाँ पे यहाँ किसलिए अदा करते हैं, क्योंकि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पे नमाज़ अदा करते थे और यहीं पे रोज़ा रसूल भी है। और जो अब जहाँ पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा है, अब वो पहले हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का हुजरा हुआ करता था। और जैसा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे मिंबर से मेरे घर तक का जो हिस्सा है वो जन्नत का एक टुकड़ा है, यानी जिसको अब हम रियाजुल जन्ना कहते हैं। और हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है कि वो जब भी मस्जिद नबी में आए वो यहाँ पे रियाजुल जन्ना में ज़रूर जाए, यहाँ पे आके नवाफिल अदा करे और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ढेरों दुरूद पाक पढ़े। मस्जिद नबी बहुत ही खूबसूरत बनाई गई है और रियाजुल जन्ना उससे भी ज़्यादा खूबसूरत बनाया गया है। और यहाँ पे मर्दों और औरतों के रियाजुल जन्ना में दाखिले की मुख्तलिफ़ औकात हैं। जितनी अब मस्जिद नबी बड़ी कर दी गई है, इतना पहले मुकम्मल मदीना हुआ करता था। यानी पहले मस्जिद नबी सिर्फ इतनी थी जितना रोज़ा रसूल जितना रियाजुल जन्ना है अराउंड इतना ही मस्जिद नबी हुआ करती थी। लेकिन अब उसकी तमीर, क्योंकि मुसलमान बहुत ज़्यादा हो गए हैं और बहुत ज़्यादा हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में आते हैं, इसलिए मस्जिद को बहुत वसअत दी गई है, बहुत बड़ा किया गया है। और जितनी अब कुल मस्जिद नबवी है, इतना इससे भी शायद छोटा पहले मदीना हुआ करता था। जन्नतुल बकी मस्जिद नबवी के बिल्कुल साथ ही वाक़या है और यहाँ पे तकरीबन 10,000 से ज़्यादा सहाबा मदफून हैं और अहले बैत भी यहाँ पे मदफून है। यहाँ पे हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की कब्र मुबारक है, हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु की कब्र मुबारक, हज़रत फ़ातिमा बिन्त मोहम्मद, हज़रत इमाम हुसैन इब्न अली ज़ैनुल आबिदीन, इमाम बाक़िर, इमाम जाफ़र सादिक और बहुत से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा और बहुत से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अहले बैत है वो यहाँ मदफून हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी ये आदत थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में मस्जिद नबवी में फ़जर की नमाज़ अदा करने के बाद इस कब्रिस्तान में जाते और यहाँ पे जाके जो मदफून सहाबा हैं और जो दूसरे लोग थे उनके लिए दुआएं करते। आज भी जो लोग मदीना में जाते हैं तो फजर की नमाज़ के बाद ज़्यादातर वो लोग जन्नतुल बकी का रुख करते हैं और वहाँ पे जाके जो मदफून लोग हैं उनके लिए दुआएं करते हैं। ओहद पहाड़। ओहद पहाड़ वो पहाड़ है जिसके बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ओहद हमसे मोहब्बत करता है, हम ओहद से मोहब्बत करते हैं। जब यहाँ पे ओहद की जंग हुई और मुसलमान शहीद हुए तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इनको वापस मदीना ले चलो। जैसे ही उनको दफन करने के लिए मदीना के लिए सफ़र शुरू किया गया तो ओहद पहाड़ भी साथ चल पड़ा। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए ओहद रुक जा। तो इसी वजह से ओहद पहाड़ के दामन में ही जो कब्रिस्तान है वहाँ पे बाकी सहाबा को शहीद कर दिया गया था। अब यहाँ पे एक मस्जिद भी तामीर की गई है ताकि जो लोग यहाँ पे ज़ियारत को आएँ वो लोग यहाँ पे आके नमाज़ भी पढ़ सकें जब नमाज का वक्त हो। और ये बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है, बहुत खूबसूरती से तामीर किया गया। वहाँ पे पानी का और हर चीज़ का इंतज़ाम है। ओहद का जो कब्रिस्तान है वहाँ पे सिर्फ 3 कब्रें हैं। एक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो पसंदीदा चचा थे हज़रत हमज़ा, जिनको सैयदुश्शुहदा भी कहा जाता है, उनकी कब्र मुबारक है। और एक दूसरे सहाबी थे और एक तीसरी कब्र में तकरीबन 50 से ऊपर जो सहाबा शहीद थे वो सब एक ही कब्र में दफन है। मस्जिद बिलाल। मस्जिद बिलाल मस्जिद नबवी से सिर्फ 5 मिनट की मुसाफत पर है, यानी अगर आप पैदल भी चलें तो आप 5 मिनट में मस्जिद बिलाल पहुंच जाएंगे। और ये सऊदी हुकूमत ने हज़रत बिलाल की जो इस्लाम के लिए कुर्बानियाँ हैं उनकी याद में तामीर की गई। ये बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है, सफ़ेद रंग की मस्जिद है, सफ़ेद रंग का मार्बल लगा हुआ है और काफ़ी बड़ी मस्जिद है। और मस्जिद बिलाल की बेसमेंट में और उनके साथ ही एक बिलाल बाज़ार भी है, जहाँ से आपको हर तरह की सस्ती खजूर मिल जाएगी, अच्छी क्वालिटी की ताज़ा खजूर भी मिल जाएगी। इसके
अलावा आपको हर तरह के गिफ्ट्स के लिए भी, जैसे कि अक्सर लोग पाकिस्तान और दूसरे मुल्कों से आते हैं तो अपने घरों में वापस गिफ्ट लेके जाते हैं, तो यहाँ से आपको बड़ी मियारी चीज़ें और बड़े कम दामों में चीज़ें मिल जाएंगी। मस्जिद कुबा। मस्जिद कुबा इस्लाम की पहली मस्जिद है। यानी जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत करके मदीना की तरफ जा रहे थे तो आप कुबा के मैदान पर रुके। यहाँ पर रुककर आपने 2 दिन क़याम किया, तो जैसे ही फिर आपने फ़ौरन यहाँ मस्जिद तामीर करा ली। इससे ज़ाहिर होता है कि इस्लाम में मस्जिद की कितनी अहमियत है कि आपने जहाँ पे 2 दिन भी रुके, आपने वहाँ भी मस्जिद तामीर करवा दी। और इस मस्जिद की ये फ़जीलत है कि जब मुसलमान को मक्का जाने से रोका गया तो सहाबा ने कहा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो मक्का के मुसलमान हैं वो तो हज भी कर लेते हैं, उम्रा भी कर लेते हैं, और हम यहाँ से मदीना से नहीं जा सकते, हमें उम्रा या हज नहीं करने दिया जाता। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो मस्जिद नबी से वज़ू करके इस मस्जिद कुबा में आएगा और यहाँ पे आके 2 नफल अदा करेगा तो अल्लाह पाक उसको उम्रे के सवाब के बराबर सवाब देंगे। सो आज भी लोगों की यही आदत है कि लोग अक्सर यहाँ से फजर की नमाज़ पढ़ के यहाँ पर आते हैं और इशराक तक बैठते हैं, नवाफिल अदा करते हैं। मस्जिद क़िबलतैन, ये 2 क़िबलों वाली मस्जिद है। यानी कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना आए तो तब मस्जिद अक़सा की तरफ मुँह करके नमाज़ अदा की जाती थी। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार अपना रुख़ अनवर आसमान की तरफ उठाते थे और अल्लाह से दुआ करते थे दिल ही दिल में कि अल्लाह हमारा भी जो मुँह है वो काबे की तरफ कर दे। या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबे की तरफ मुँह करके नमाज़ अदा करना चाहते थे। तो अल्लाह पाक ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ सुन ली। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज़ के दौरान ही हुक्म हुआ कि आप अपना रुख़ अनवर काबा की तरफ कर लें। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त असर की नमाज़ पर आ रहे थे जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना रुख़ अनवर मस्जिद अक़सा से मस्जिद काबा की तरफ कर दिया। तो जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा की तरफ अपना मुँह किया, तब सहाबा कराम ने भी सारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी की और वैसे ही किया। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ सहाबा, मुझे तो अल्लाह का हुक्म हुआ था, मैंने इसलिए किया, तो आप लोगों ने ऐसा क्यों किया? तो सहाबा ने फरमाया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने तो जो भी दीन सीखना है आपने आपसे सीखना है, तो जैसे आपने किया हमने सिर्फ़ आपकी पैरवी की, आपको फ़ॉलो किया। जब भी आप मस्जिद क़िबलतैन जाएँ तो वहाँ पे उन्होंने एक निशानी रखी हुई है, जहाँ जो क़िबला मस्जिद अक़सा की तरफ था, वो उन्होंने निशानी वहाँ पे रखी है, वो आप वहाँ पे जाके देख भी सकते हैं। बीर रोहा। बीर रोहा वो कुआँ है जिसमें कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपना लुआब डाला तो वो पानी एकदम मीठा हो गया और खारा नहीं रहा, क्योंकि वहाँ के मुकामी लोगों ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये पानी बहुत खारा है, इससे हम पी नहीं सकते, हमारे जानवर बीमार हो रहे हैं। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उस मुकाम पर पहुँचे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआब दहन उसमें डाला और वो पानी एकदम मीठा हो गया और सबके पीने के काबिल हो गया। बीर शिफ़ा। बीर शिफ़ा भी एक कुआँ है और इसमें भी इसका पानी भी खारा था। लोगों ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये पानी खारा है, हमारे जानवर मर रहे हैं, हम पानी नहीं पी सक रहे। क्योंकि ये जो कुआँ बनाया गया था ये मुसलमानों की सहूलत के लिए बनाया गया था, ताकि जो भी मक्का से मदीना की तरफ आए या उस एरिया से मक्का की तरफ जाए तो रास्ते में जो एक क़यामगाह बनाई जाती है, मुसाफिर खाना, ये रास्ते में तब पहले कुएँ बनाए जाते थे ताकि लोग रास्ते से पानी पीते चलें। तो जब ये कुआँ बनाया गया था फिर ये पानी खारा हो गया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बारे में आगाह किया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें अपना लुआब डाला तो ये पानी मीठा भी हो गया। और उस वक्त के लोगों का कहना था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लुआब की बरकत से हमारे जब भी हम ये पानी पीते हैं तो हमारी हर बीमारी दूर हो जाती है। तो जो हम अपने जानवरों को भी अगर ये पानी पिलाएं, बीमार जानवरों को, तो भी सेहत याब हो जाते हैं। अब भी अगर आप जाएं तो वहाँ पे लोग पानी भर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं और अपने साथ लेके जा रहे होते हैं, ताकि उनका ये मानना है कि आज भी ये वही पानी है और अगर हम पिएंगे तो हमें इससे भी शिफा होगी। बदर, ये बदर का मुकाम है, यानी जो जंग बदर हुई थी वो इस जगह पे हुई थी। और यहाँ पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह पाक से बेतहाशा दुआ की थी कि या अल्लाह, यही मुसलमान है, अगर आज तूने इनका साथ ना दिया तो क़यामत तक तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। और अल्लाह पाक ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ कबूल की
और मुसलमानों ने काफ़िरों को हिला कर रख दिया। फरिश्ते आए और फरिश्तों ने मुसलमानों की तरफ से जंग लड़ी और काफ़िरों को पता ही नहीं चल रहा था कि क्या हो रहा था और वो खूब ज़लील व ख्वार हुए। यहीं पे बदर के मुकाम पे ही एक मस्जिद भी तमीर की गई है ताकि जो लोग भी ज़ियारत के लिए आएँ वो यहाँ पे नमाज़ भी अदा कर सकें। और इसी तरह यहाँ पे जो बदर के मुकाम पे सहाबा शहीद हुए थे उन्हीं के कब्रिस्तान भी यहाँ पे मौजूद हैं। खंदक, ये ग़ज़वा खंदक की जगह है। ये जो रोड आप देख रहे हैं सामने, ये वो रोड है जो कि जहाँ पे ग़ज़वा खंदक हुआ था, जहाँ पे सारी खंदक खोदी गई थी। और यहाँ पे हज़रत सलमान फ़ारसी के मशवरे से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पे खंदक खुदवाई। तकरीबन 7 दिन लगे थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़ुद भी इसमें शामिल होना पड़ा। और यहाँ पे खंदक खोदते वक्त एक ऐसा पत्थर था जो किसी सहाबी से नहीं टूट रहा था, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ही ज़रब लगाई तो वो पत्थर टूट के रेज़ा रेज़ा हो गया। इसी ग़ज़वा खंदक की जगह पे 7 मसाजिद भी हैं जो कि नई तमीर की गई हैं। बेसिकली वो 7 मसाजिद नहीं थी, वो एक थी मस्जिद फ़तह जहाँ पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा खंदक में कामयाबी के लिए अल्लाह से दुआ की थी। और बाकी जहाँ पे जो हमारे सहाबा थे जैसे कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का ख़ैमा था और हज़रत साथ ही उनके हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु का ख़ैमा था, वो सफ़ेद रंग की मस्जिद है, अब वहाँ पे बना दी गई है। पहले वहाँ पे 2 डिफरेंट मसाजिद थी, अब उनको शहीद करके एक बड़ी मस्जिद बना दी गई है। इसी तरह वहाँ पे जहाँ पे हज़रत उमर का ख़ैमा था वहाँ पे भी अब मस्जिद तामीर कर दी गई है। जहाँ पे हज़रत अली का ख़ैमा था वहाँ भी मस्जिद तामीर कर दी गई है। और जहाँ पे हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु का ख़ैमा था वहाँ पे भी मस्जिद तामीर नहीं की गई। और ये जो सारी आप रोड देख रहे हैं, सारा हिस्सा, ये वो जगह है जहाँ पे सारे मुसलमान इकट्ठे थे और इस सड़क के दूसरी पार जो जितने भी कुफ़ार वगैरह थे वो सारे थे। इस इन 10 ज़ियारतों के अलावा भी मदीना में काफ़ी ज़ियारतें हैं, जैसे कि मस्जिद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ है जो कि मस्जिद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद के बिल्कुल साथ ही सामने ही है। वहाँ पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद की नमाज़ पढ़ाई और आपके नमाज़ पढ़ाने के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने भी वहाँ पे ईद की नमाज़ अदा की। इसी तरह उसके साथ मस्जिद कमामा है, ये वो खुला मैदान था जहाँ पे ईद की नमाज़ अदा की जाती थी। और इसके साथ ही मस्जिद हज़रत अली भी है और इससे थोड़ा सा आगे और यहाँ पे मस्जिद हज़रत उस्मान भी है। इसके अलावा भी छोटी बड़ी यहाँ पे बहुत सी ज़ियारतें हैं। सो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।